अच्छा, लोग कहते भगवान मिलते नहीं, भगवान को उससे कोई मिलना नहीं चाहता है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके इतने भक्त हैं और आप अपने भक्तों से मिलते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा भाई ऐसा नहीं कि मैं अपने भक्तों से नहीं मिलता हूँ, भक्त हमसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रुकिए हम कुछ भक्त इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो देवर्षि नारद एक किसान था, तो किसान के यहाँ पहुँचे, क्या ये बताओ तुम भगवान से मिलना चाहते हो? कहा हाँ चाहता हूँ। तो कहा चलो फिर। कहा कैसे चलना पड़ेगा? कहा भाई अब शरीर से तो जा नहीं सकते, तुम्हारे प्राण जाएंगे। किसान ने कहा महाराज अब हमने भगवान से मिलने की क्या बात कर दी, आप हमारे प्राण लेने पे आ गए। भाई हमको भगवान से नहीं मिलना है, हमारे परिवार बच्चे हमको जीने दो, कुछ दिन और जी लेता हूं उसके बाद मर जाऊंगा, चलो। देखते देखते देवर्षि नारद चले गए और वो किसान मर गया। उसका अगला जन्म संयोग से उसी घर में हुआ जिस घर में वो मतलब पिता दादा जो भी बन के था सो था, लेकिन उसी घर में क्या हुआ, वो बैल बन के आया। जब बैल बन के आया तो खेत जोतने का कार्य करता था। देवर्षि नारद तो पहचानते ही थे। देवर्षि नारद पहुंचे और जा करके उससे कहते हैं अरे भाई साहब जब किसान थे उस समय में मर गए, कहे हमें चलेंगे भगवान के दर्शन करने, फिर भी नहीं गए, और अब बैल बन करके उसी घर में आ गए हो। तो उस बैल ने कहा महाराज क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो दूसरा वाला बैल है ये बिल्कुल काम नहीं करता है, और अगर मैं भी चला गया तो हमारे बच्चों की खेती बर्बाद हो जाएगी, तो इसलिए मैं रहता हूँ तो थोड़ा साथ दे देता हूँ, बच्चे हमारे थोड़े सेटल हो जाए तो हम चलेंगे। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है। फिर चले गए देवर्षि नारद, और महाराज जुताई करते 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 मर गया, वो बैल मर गया। तीसरा जन्म हुआ, और तीसरा जन्म उसका सर्प का हुआ, नाग बन के आया। अब माया देखो मोह कितना प्रबल है कि वो जब सर्प बन के आया तो उसी घर में आया, और उसी घर में आकर के कहाँ बैठा, जहाँ बच्चों के पैसे की तिजोरी थी उसी पर फंड निकाल के बैठा। देवर्षि नारद देखे कि महाराज अब तो चलो, भगवान वेट कर रहे हैं आपका दर्शन देने के लिए। तो उस सर्प ने कहा महाराज क्या बताएं, बड़ा चोर घूमते हैं, और अगर मैं चला गया तिजोरी पर से तो चोर चोरी करके ले जाएंगे, हमारे बच्चे तो कंगाल हो जाएंगे। अब देवर्षि नारद को क्रोध आया, बेटा तुमने बड़ा घुमाया मुझे, अब तुझे मैं सिखाता हूँ। देवर्षि नारद घर के बाहर गए और जो उसके बच्चे नाती पोते जो भी थे उनको बुलाया, कहा अरे तुम लोग पागल हो गए हो? कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे घर में सर्प रहता है, तुम लोग को पता ही नहीं है। कहा नहीं पता तो नहीं है। कहा देखो तिजोरी पे फंड निकाल करके बैठा हुआ है, घर में छोटे छोटे बच्चे कहीं डस लेगा। घर वालों ने उठाया डंडा, और डंडा उठा करके जहाँ तिजोरी पर महाराज फंड निकाल करके बैठे थे, दे डंडे देने लगे, और पीटते पीटते महाराज सर्प की मृत्यु हो गई, मर गया। जाते समय देवर्षि नारद ने कहा अब चलोगे दर्शन करने? उस सर्प ने कहा प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जिस परिवार के लिए एक जन्म नहीं 3-3 जन्म ने उछावर कर दिए महाराज। किसान बना रहा तब भी घर के लिए करता रहा, क्या कर दूं बच्चों के लिए। बैल बन के आया, खेत जोतता रहा ताकि इनकी घर गृहस्थी बढ़िया चले। सर्प बन के आया, इनके पैसों पर तिजोरियों पर बैठा रहा। लेकिन आज वही परिवार वाले जो पिटाई किए, जो कुचाई किए हमारी, अब अकल आई हमें। तो कहने का अर्थ है कि जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितना कि उचित हो। अब ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी हम ही लेकर के बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपने विवाह किया, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, वो सेटल हो गए, उनका विवाह हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अब आपका धर्म बनता है कि आप भजन करो, आप दान पुण्य करो, लेकिन इसके बाद भी नहीं महाराज, अब पोता हमारा बड़ा हो जाए तो हम चले जाएं, अच्छे से हमारे प्राण निकले।
पोते का भी काम हो गया, नौकरी लग गई, उसका भी विवाह हो गया। अच्छा अब जाओगे महाराज, बस बहुरिया आ जाए घर में तो हमारे प्राण अच्छे से निकले। तो ये सिस्टम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और भगवान जो ऊपर बैठे ना, उनसे कुछ छिपा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। जीव चाहे जितना भी छिपा ले, जब कोई कोई चोरी करने जाता है ना, तो उसे लगता है कोई देख ही नहीं रहा हमें, किसी को पता नहीं, हम सबसे छुपा के चोरी कर रहे हैं। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि सबसे छुपा के तो कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरी एक आंख बैठी हुई है ना, वो तो देख ही रही है। एक दिन अपने गुरुदेव भगवान के पास हम बैठे हुए थे, तो ऐसे ही गुरु जी के पास बैठ करके बातें हो रही थी। तो आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल में। तो पूरे आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, देखो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, इन्हें लग रहा है कि गुरुजी तो अपने कक्ष में, ये तो देख ही नहीं रहे। इन्हें लग रहा है कि गुरुजी कुछ नहीं देख रहे हैं, और मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। एक ही बार जाता हूँ और डांट लगाता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते पे। जानती हूँ उसका मतलब क्या हुआ? हमने पूछा क्या हुआ? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, जिस प्रकार से मैं ऊपर बैठ कर के इन बच्चों पर नजर गड़ाए बैठा हूँ और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख रहा हूँ, विचार करो इसी प्रकार से हम भी भगवान के बच्चे हैं। और हम लोग जानते भगवान कुछ देख ही नहीं रहे हैं, और वो रघुनाथ जी ऊपर बैठ कर के सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगा रखे और सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। लेकिन जीव भ्रम में है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। इसलिए इस भ्रम में ना रहिए कि भगवान को कुछ नहीं पता, हम सबसे छिपा लेंगे। भगवान से कुछ न छिपाइए। अगर बुरे हैं तो बुरे ही बन के भगवान के सामने जाइए। भगवान से कहिए, आपने अच्छों को स्वीकार करा। अगर अच्छे लोग आपके पास आ गए तो बुरे कहाँ जाएंगे? बुरे भी तो आप ही के पास आएंगे। अच्छे अगर ठीक हो गए तो आपको हम कैसे भगवान जाने? आप बुरे को भी स्वीकार करो, तब तो जाने कि आप भगवान हैं।